जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। आज जो एक खबर है, बहुत ही खुशी की खबर है। और आपको ये भी बता दें कि मेरे साथ मृगु संबिहाल हैं, जिन्होंने सीडीएस में पूरे भारत में सेकंड रैंक जो है वो हासिल किया है। देखिए कितनी खुशखबरी की बात है। मैं तो सबको यही कहूंगा कि ढेर सारी शुभकामनाएं जम्मू की बेटी को दीजिए, क्योंकि पूरे जम्मू का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत का नाम रोशन हुआ है। और इनके पेरेंट्स जो हैं वो भी खुश हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे। पहले मृगु से जानते हैं। मैम, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जेके मीडिया परिवार की तरफ से, और इस एग्जाम के बारे में पहले जानकारी। थैंक यू सो मच। तो ये कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम है, जिसका जो यूपीएससी कंडक्ट करता है। तो इसमें पहले तो रिटन होता है, कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी। उसके बाद एसएसबी होता है, विच इज़ अ 5 day लॉन्ग इंटरव्यू। तो एसएसबी क्रैक करने के बाद देन देर आर सर्टेन अदर स्टेजेस, मेडिकल्स एंड मेरिट। तो बस आई एम वेरी ग्लैड कि द रिजल्ट वाज अनाउंस्ड अभी रिसेंटली एंड आई मेड इट। मैम, क्या आपकी तैयारी थी, क्या एक्सेप्टेशन थी कि आपने जो है क्या तैयारी की थी, क्या लग रहा था कि आपको ये जो है सेकंड रैंक तक आए? तैयारी तो अब मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि मैं अपना बस काम करती हूँ और रिजल्ट वगैरह का मैंने कभी सोचा नहीं है। तो थ्रू आउट माई कॉलेज आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव्स। तो रिटन वगैरह तो मैं तभी से कर ही रही थी, बुक्स वगैरह पढ़ती थी, न्यूज़पेपर, वो यही होता है। कम्पिटिटिव्स और गवर्नमेंट एग्जाम सब इसी तरह क्रैक किए जाते हैं। और जब रिटन हो गया तो एसएसबी के लिए मैंने थोड़ा खुद को एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट फेज में डाला था। और उसके लिए पहले तो इंटरव्यू क्या होता है, क्या क्या स्टेजेस रहती हैं उसमें, उसके लिए खुद को थोड़ा प्रिपेयर किया और फिर खुद की पर्सनालिटी पे काम किया और एसएसपी फिर हो गया। और तो देखिए सेकंड रैंक लाया है इन्होंने। और आपको ये भी बता दें, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं या जितने भी बच्चे हैं वो तैयारी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जम्मू के लिए ये गौरव की बात है। इनके पेरेंट्स जो हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी मदर जो हैं, पहले उनसे बातचीत करते हैं। और इनके जो पिता है वो डीवाईएसपी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में। मैम, कैसा लग रहा है आपको, और आपकी बेटी ने जो है ऑल ओवर इंडिया में सेकंड रैंक लाया? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी तैयारी कर रही थी आपकी बेटी, और कैसा सपोर्ट रहा? सर थ्रू आउट ये जब से स्टार्ट किया है, जैसे 3+ में बच्चे को डालते हैं स्कूल में, एडमिशन करवाते हैं, तो उसके बाद से ये बच्चा मतलब हार्ड वर्किंग रहा है। जैसे नर्सरी में रहा होगा वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन में रहा होगा। तो जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर में ये करती थी, डिबेट्स करेगी, स्पोर्ट्स, तो ये सब चीज़ों को डेडिकेशन देती है। डेडिकेटेड बच्चा है। ओके। जी। तो देखिए पिता से बातचीत करते हैं, क्योंकि पापा के लिए अपनी बेटी परी होती है। तो सर, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहना चाहते हैं, आपकी बेटी ने जो है सेकंड रैंक लाया? बेटी ने सेकंड रैंक लाया है तो ये एक गर्व की बात है, क्योंकि वैसे तो लोग ये टेस्ट पास करते हैं, बहुत सारे करते हैं, लेकिन जब आपका बच्चा सेकंड रैंक सिक्योर करता है तो ये अलग सी फील आती है। बच्चे को भी आती है, पेरेंट्स को भी आती है, रिलेटिव्स को आती है, सभी जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी आती है। और जब बच्चा अच्छा करता है तो पेरेंट्स का सर तो उठ ही जाता है, गर्व होता है इस बात पे। तो हमने कभी इसको रोका नहीं कि भाई आप ये मत करो या ये मत करो। तो हमने कहा कि ये आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी चॉइस है, आप जो करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन सोचिए बड़ा। आप बड़ा सोचेंगे तो आपको जरूर कहीं ना कहीं आप लाइफ में स्टैंड करेंगे। जी। तो देखिए यही तो बात है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, पेरेंट्स की जो खुशी है वो बहुत बड़ी बात है। पेरेंट्स जो हैं वही ईश्वर हैं, वही महादेव है, याद रखिएगा। देखो, जो लोग आपसे इंस्पायर होंगे, जो भी ये आने वाले समय में ये सीडीएस की तैयारी कर रहे होंगे, आपका क्या उनके लिए जो है एक मैसेज रहेगा? किस तरह के जो लोग आप इंस्पायर होंगे आपसे? सीडीएस के लिए पर्टिकुलरली मैं कहूँगी कि आप, स्पेशली एसएसबी के लिए, क्योंकि सीडीएस इज जस्ट एंट्री के लिए रिटन एग्जाम है। एसएसबी देने के लिए आप विदाउट एग्जाम भी जा सकते हैं, एनसीसी के थ्रू, या आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है तो डायरेक्ट एंट्री भी होती है। तो एसएसबी के लिए मैं एक पर्टिकुलर चीज़ यही बोलूँगी कि आप ओरिजिनल रहें, ओरिजिनलिटी मेंटेन करके रखें। ये एक ऐसी चीज़ है जो यूजुअली लोग डिस्टर्ब कर देते हैं।
तो आप जैसे हैं आप खुद को वैसे रखें। अगर थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसे अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसको सुधार लो, बोलने का तरीका आप मॉडिफाई कर सकते हो, तो वॉइस मॉड्यूलेशन वगैरह उस पर काम कर सकते हो, पर ओरिजिनल रहना चाहिए इंसान को और कहीं से कुछ कॉपी नहीं करना है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड थिंग्स विल हैपन। क्या लग रहा था जब आपने ये पूरा टेस्ट को क्लियर किया, कहाँ कहाँ आपको जो है समस्या आई या कुछ ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा टफ है? टफ तो ये एग्ज़ाम है, पर मैंने कभी इसको वो वाला थॉट नहीं दिया कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, तो शायद वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रहा है। मैं ऑन स्पॉट इम्प्रॉम्प्टू मेरा रिएक्शन रहा है हर चीज़ में, एसएसपी में भी, क्योंकि एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है और जो भी मुझे उस टाइम इंस्ट्रक्ट किया गया मैंने उसी टाइम ऑन स्पॉट किया है। मैं कुछ खास प्रिपरेशन से नहीं गई थी। प्रिपेयर मुझे बस इतना किया था कि क्या है कैसा है, वो थोड़ा बहुत मैंने तैयारी की थी, पर आई मेड श्योर कि मेरे रिस्पॉन्सेज ओरिजिनल रहें और इम्प्रॉम्प्टू रहें। तो डिफ़िकल्टीज़ की बात करें तो क्योंकि मैंने इतना थॉट नहीं दिया तो मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगा। और देयर इज़ वन फंडामेंटल बेसिस ऑफ माई लाइफ कि हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी है। तो दिस इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग थिंग कि देयर इज़ अपॉर्चुनिटी इन एवरी क्राइसिस। सो व्हेन क्राइसिस वाज देयर, मेरा इंटरव्यू आ रहा है और मुझे डर लग रहा है, सो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ आउटशाइनिंग। तो आई टुक इट पॉजिटिवली। बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आपने स्कूलिंग कहाँ पे की, कहाँ से की, और आगे की पढ़ाई आपने कहाँ से की, और जो टीचर्स हैं या आप स्कूलिंग टाइम में तो कौन कौन से ऐसे टीचर हैं जिनका साथ आपका खुदा है? So I did my middle school from Carmel Convent School. Thereafter I completed my 12th in non-medical from Heritage School. उसके बाद I did my graduation BA in Political Science from Gargi College, University of Delhi. और University of Delhi से ही मैंने MA Political Science complete की है अभी recently. तो that is my schooling and teachers शुरू से ही right from pre-primary they have been my guides, my mentors. और they have a great role to play in every aspect of my life. तो देखिए बहुत बड़ी बात है, प्राउड की बात है, और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेहनत का ही नतीजा है। मेहनत कीजिए। हर एक पेरेंट्स भी यही सोच रहा होगा कि हमारे बच्चे भी आगे आएँ, हमारे बच्चे भी जो है जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे। मैम, जो पेरेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हमारी बेटी भी आगे आए, इस तरह का जो है मेहनत करके जो है नाम रोशन करे, क्या संदेश रहेगा आपका? सर ये मैसेज दूंगी कि बच्चे का इंटरेस्ट देखें और हर पॉसिबल सपोर्ट बच्चे को करें। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो देखिए आप सर क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो इस वक्त हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये चाह रहे होंगे कि हमारे बच्चे भी जो है इस तरह का नाम रोशन करें? मेरा यही संदेश है कि आप बच्चों को उड़ने दें, उनकी उड़ान को मत रोकिए, उनको पंख अपने फैला के उड़ने दीजिए, जहां तक उनकी उड़ान है जाने दीजिए। जी जी। तो देखिए बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। तो मैं एक बार फिर से जेके मीडिया परिवार की तरफ से जो है इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए बहुत बड़ी बात है, गौरव की बात है। तमाम जितने भी लोग देख रहे हैं जरूर कांग्रेचुलेशन जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ढेर सारी शुभकामनाएं इस बेटी को जिसने जम्मू कश्मीर का नाम पूरे भारत स्तर पर रोशन किया। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।